हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस क्लासेस बाय प्रीति। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है डीडीसी में मेन क्लास के साथ टेबल 3 का यूज़ हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, यदि आपने मेरा डीडीसी का प्रैक्टिकल क्लास का स्टार्टिंग वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि डीडीसी का कॉन्सेप्ट है, टेबल 1 है, टेबल 2 है, तो प्लीज़ पहले आप इस वीडियो को देखें और फिर टेबल 3 के वीडियो को देखें। तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस को समझेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं टेबल 3 की। टेबल 3 है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। इसमें बात साहित्य से जुड़ी होती है। यदि पोएट्री है, स्टोरी है, ड्रामा जैसे साहित्य के प्रकार हैं, तो ऐसे विषय के अंकन कहाँ से हम लेंगे? टेबल 3 से लेंगे। तो इसके मेन 9 एलिमेंट्स हैं। देखिए, मेन एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट हैं, सॉरी मैंने 9 बोला। 1 में पोएट्री है, 2 में ड्रामा है, 2 नंबर ड्रामा के लिए है, 3 अंकन जो है फिक्शन के लिए है, कथा साहित्य। 4 अंकन हम ऐसे के लिए लेंगे, 5 अंकन हम स्पीचेस के लिए लेंगे, 6 अंकन हम लेटर्स के लिए लेंगे, 7 अंकन हम स्टाइल एंड ह्यूमर के लिए लेंगे, और 8 अंकन हम मिसलेनियस राइटिंग के लिए लेंगे, विविध लेखन। तो आप पहले इसे नोट कर लें। देखिए, साहित्य का प्रकार जो है पोएट्री होता है, ड्रामा होता है, फिक्शन होता है। अगर ये किसी भी टाइटल से जुड़ी ये सब बातें होंगी जिसमें पोएट्री होंगी, ड्रामा होंगी, फिक्शन होगी, ऐसे होंगी, तो वो उसका अंकन हम सीधा मेन क्लास के साथ टेबल 3 मेन क्लास में टेबल 3 के लिए जोड़ेंगे। तो आप देखिए इसकी मुख्य बातें क्या हैं। टेबल 3 का सबसे पहले बात है, टेबल 3 का सीधा संबंध मुख्य वर्ग जो कि शेड्यूल से आता है, 800 से 899 तक के मुख्य वर्ग से है, मेन क्लास से है। आप अगर शेड्यूल में, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 000 से 999 तक मुख्य वर्ग है दिए गए हैं। तो उसमें अगर 800 से 899 तक के जो मुख्य वर्ग हैं उन्हीं के साथ टेबल 3 का प्रयोग होगा। फिर देखिए यहाँ भी कुछ है, मैंने इम्पोर्टेंट बात बता रखी है आपको। पहली बार टेबल 3 को 18th एडिशन में जोड़ा गया। 19th एडिशन के इस टेबल के 2 टुकड़े किए गए, टेबल 3 एंड टेबल 3A। टेबल 3A क्या है? टेबल 3 की पूरक सारणी के रूप में टेबल 3A को दिया गया है। पहले टेबल 3 है, फिर टेबल 3A है जो टेबल 3 के सारणी को पूरा करता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ इस टेबल को केवल 800 से 899 तक के मेन क्लास के साथ ही प्रयोग किया जाएगा, और केवल उन्हीं मेन क्लास के साथ प्रयोग किया जाएगा जिस मेन क्लास के साथ स्टार का चिन्ह लगा हो। बाकी मुख्य वर्ग से अंकन नहीं लिए जाएंगे। फिर देखिए चौथे पॉइंट में मैंने लिखा है, जब लिटरेचर मेन क्लास में साहित्य की भाषा की बात होगी। कहने का मतलब है, जब लिटरेचर मेन क्लास है उसमें भाषा दिया गया हुआ है, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, इंग्लिश है, तो उसका अंकन हम कहाँ से लाएंगे? टेबल 6 से लाएंगे। और जब साहित्य के प्रकार की बात होगी तब हम उसका अंकन टेबल 3 से लेंगे। फॉर्म जैसे कि नाटक है, कविता है, साहित्य है, निबंध है, तो हम इसका अंकन टेबल 3 से लेंगे। अब देखिए आगे, टेबल 3 के अंकन भी अन्य टेबल के नंबर की तरह शेड्यूल के मेन क्लास के अंकन के बाद ही जोड़कर काम में लाई जाएगी। कहने का मतलब है, जैसा मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, टेबल का नंबर शेड्यूल के नंबर के बाद लगाया जाता है, यानी मेन क्लास के बाद लगेगा टेबल का नंबर। ये किसी भी क्लास नंबर को शार्पन बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए लगाया जाता है।
टेबल का नंबर कभी भी किसी भी टाइटल का क्लास नंबर बनाने के लिए पहले यूज नहीं किया जाएगा, और सिर्फ टेबल के नंबर को लेकर हम किसी भी टाइटल का क्लास नंबर नहीं बना सकते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए, सबसे छोटी मुख्य वर्ग लिटरेचर की है, जिसके साथ टेबल 3 का प्रयोग होता है। तो यहाँ तक बात थी, रूल एंड रेगुलेशन की बात मैंने की है। अब इसे समझेंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि बात आपको और भी अच्छे से समझ में आए। देखिए, यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है जर्मन शॉर्ट स्टोरीज। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। पहले इसका मेन क्लास, ऐसे एक रूल मैं आपको बता रही हूँ। मेन क्लास लिखेंगे, देन लैंग्वेज लिखेंगे, और फिर इसका फॉर्म लिखेंगे। तो जब भी स्टोरीज आए, ड्रामा आए, फिक्शन आए, एसे आए, तो इसका मतलब है कि ये लिटरेचर, हम इसका मेन क्लास क्या हो जाएगा, लिटरेचर। हम इसके मेन क्लास को पहले लिखेंगे 800, प्लस में लैंग्वेज है, जर्मन शॉर्ट स्टोरीज है, तो इसका लैंग्वेज क्या है, जर्मन लैंग्वेज है ये। तो हम इसके जर्मन लैंग्वेज का नंबर देंगे इसमें। देखिए, मेन क्लास प्लस लैंग्वेज प्लस फॉर्म। मेन क्लास है इसका, लिटरेचर का मेन क्लास है 800 प्लस 3, लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज का नंबर है 3, जो कि टेबल 6 से आएगा। मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया है एक पॉइंट, कि जब भाषा की बात आएगी तो टेबल 6 से नंबर लिया जाएगा। और ये है 301, शॉर्ट स्टोरीज का नंबर है 301। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए, शेड्यूल में आपको ये नंबर कहाँ मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पेज नंबर 389 वॉल्यूम 2 में आप शेड्यूल में जाएंगे 800। तो 389 पेज नंबर में आपको लिटरेचर का मेन क्लास मिल जाएगा। 3 जो है टेबल 6 से लाएंगे, वॉल्यूम 1 में जाएंगे, 1 खोलेंगे, 419 पेज नंबर निकालेंगे, तो आपको जर्मन लैंग्वेज का नंबर मिलेगा। और वॉल्यूम 1 में ही 394 पेज नंबर पे आपको शॉर्ट स्टोरीज के नंबर मिलेंगे। तो अब करना क्या है, 800 में हम, जब 800 मेन क्लास रहेगी तो हम 00 काम में नहीं लेंगे, उसे हटा देंगे और 301 इस तरह से जोड़ेंगे, 833.01। ये इसका मेन क्लास बनेगा, सॉरी क्लास नंबर बनेगा। देखिए, आपको सीधी सी बात करना है, जब मेन क्लास लिटरेचर 800 हो तो आपको सिर्फ 8 अंक ही काम में लेना है, 00 का आप प्रयोग नहीं करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 800 प्लस 3 प्लस 301, 8 के बाद मैंने 3 लिखा, फिर यहाँ लिखा, तीसरे अंक के बाद डॉट लगाया जाता है, फिर 01, इस तरह से हमारा क्लास नंबर बन गया। तो जर्मन शॉर्ट स्टोरीज का क्लास नंबर बनता है 833.01। मैंने पेज नंबर के साथ आपको हर टेबल का अंकन बता रखा है। यदि आपको के पास डीडीसी है तो आप वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 को खोलें, पेज नंबर को खोलें और इसका अंकन देखें। आपकी सहायता के लिए मैंने ये पेज नंबर दिए हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ये बहुत ही आसान है डीडीसी, केवल प्रैक्टिसिंग से हम इसको बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी देखिए, हिंदी पोएट्री दूसरा एग्जाम्पल है। सबसे पहले पोएट्री है, यानी इसका मेन क्लास लिटरेचर है। और मैंने पहले भी बता रखा है, टेबल 3 का प्रयोग जो होगा हमेशा 800 से 899 तक के मेन क्लास में ही होगा। तो चूंकि लिटरेचर का मेन क्लास है ये, तो लिटरेचर का नंबर हम देंगे 800। हिंदी का अंकन है 9143, कहाँ से लाएंगे, टेबल 6 से लाएंगे। आपको ये कहाँ मिलेगा, वॉल्यूम 1 में मिलेगा, पेज नंबर 422 खोलिए, उसमें मिलेगा। फिर पोएट्री का नंबर लेंगे, पोएट्री का एलिमेंट नंबर है 1, जो कि टेबल 3 से लिया गया है। मैंने आपको अभी पहले बताया है पोएट्री का अंकन क्या है। फिर भी ये कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 391 में मिलेगा, वॉल्यूम 1 में मिलेगा आपको।
तो इस तरह से अब हम इसका एनालिसिस करेंगे। वो 800 प्लस 9143 प्लस 1, मैंने आपको बताया है पहले लैंग्वेज का नंबर होगा, फिर साहित्य के प्रकार का नंबर होगा। तो 800 आपको काम में नहीं लाना है। ये देखिए क्लास नंबर बन गया है। 800 हम काम में नहीं लेंगे, केवल 8 अंकन ही हम यूज करेंगे। 891 तीसरे अंक के बाद डॉट लगाया जाता है। 891.431 इस तरह से इसका क्लास नंबर बनता है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ये देखिए बंगाली ड्रामा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेन क्लास इसका लिटरेचर है 800। बंगाली लैंग्वेज का नंबर है 9144। कहाँ से लेंगे हम? टेबल 6 से लेंगे। ड्रामा का अंकन है 2, कहाँ से इसे लिया जाएगा? टेबल 3 से लिया जाएगा। तो 800 आपका जो मेन क्लास है वो कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 1389 वॉल्यूम 2 खोलें, उसमें मिलेगा। बंगाली का अंकन आपको मिलेगा वॉल्यूम 1 में, पेज नंबर 422 में मिलेगा। ड्रामा का अंकन आपको मिलेगा वॉल्यूम 1 में ही मिलेगा, पेज नंबर 391 में मिलेगा। अब देखिए इसका क्लास नंबर बनाने के लिए हमें इनको जोड़ना है। तो हमेशा की तरह इसे काम में नहीं लेंगे हम। देखिए इस तरह से इसका क्लास नंबर बनता है 891, डॉट लगाएंगे तीसरे अंक के बाद 442। हमेशा मेन क्लास पहले रहेगा और देन टेबल का नंबर लगेगा। टेबल का नंबर लगाने के लिए भी इसमें रूल्स हैं। पहले लैंग्वेज के नंबर आएंगे, फिर लिटरेचर का जो फॉर्म है उसका नंबर आएगा। तो चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है एंथोलॉजी ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो मेन क्लास इसका क्या है? 800। इसका अंकन आपको कहाँ मिलेगा? मैंने आपको इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बता दिया है। ये देखिए हिंदी का अंकन भी कहाँ मिलेगा आपको, ये भी मैंने इसके पहले एग्जाम्पल में दे रखा है। अब बात होगी एंथोलॉजी की। एंथोलॉजी जो है टेबल 3 से लिया जाएगा इसका अंकन, और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये पेज नंबर 391 वॉल्यूम 1 में मिलेगा। अब अगर मान लीजिए कि हाँ एंथोलॉजी की जगह कलेक्शन भी होता तो भी इसका अंकन यही होता, क्योंकि एंथोलॉजी जो है और कलेक्शन दोनों एक ही वर्ड है। आप एंथोलॉजी का ही दूसरा वर्ड है कलेक्शन। जैसे पर्यायवाची शब्द होता है उसी तरह एंथोलॉजी का पर्यायवाची कलेक्शन मान लीजिए। और चलिए इसका एनालिसिस अगर करके नंबर बनाना है तो हम लोग इसे जोड़ते हैं। पहले मेन क्लास, देन भाषा, और अब आएगा इसका फिर एंथोलॉजी का नंबर लगेगा 1008। हमेशा की तरह 0 को हटा देना है। देखिए इसका क्लास नंबर बन गया है एंथोलॉजी ऑफ हिंदी लिटरेचर का 891.431। 891 3 अंक के बाद डॉट 431, एक लेटर का स्पेस 008। इस तरह से इसका क्लास नंबर बनता है। तो चलिए अब अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है क्रिटिकल स्टडी ऑफ लव इन हिंदी पोएट्री। तो सबसे पहले इसका मेन क्लास मैंने दे दिया है 800 है, लिटरेचर है। पेज नंबर मैंने आपको बता दिया है, वॉल्यूम भी बता दिया है इसका किस वॉल्यूम में मिलेगा। फिर आएगा हिंदी का अंकन यहाँ लगाया जाएगा 9143 जो कि टेबल 6 से लिया गया है। कौन से पेज नंबर से लिया गया है ये भी मैंने बता दिया है आपको, वॉल्यूम 1 से लिया गया है। ये क्रिटिकल स्टडी, क्योंकि हिंदी पोएट्री का पोएट्री फॉर्म में यदि क्रिटिकल स्टडी है तो इसका अंकन होगा 1009। कहाँ से लिया गया है? टेबल 3 से लिया गया है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, यदि पोएट्री फॉर्म में क्रिटिकल स्टडी है तो इसका अंकन 1009 होगा, टेबल 3 से लिया जाएगा। पेज नंबर 391 खोलिए वॉल्यूम 1 का। अब लव का नंबर कहाँ से आएगा? लव का नंबर टेबल 3A जो कि
टेबल 3 का पूरक सारणी है। टेबल 3A में जाइए, पेज नंबर 400 खोलिए, वॉल्यूम 1 है और उसमें आपको लव का नंबर मिलेगा 354। अब हम इन सभी अंकनों को एक साथ जोड़ेंगे। देखिए इसका मैंने सभी अंकनों को एक साथ जोड़ा, 8009143 प्लस 1009 प्लस 354। 800 में हमें 00 काम में नहीं लेना है। उसके बाद पहले 3 अंक के बाद डॉट लगाना है, फिर दूसरे 3 अंक के बाद एक लेटर का स्पेस छोड़ना है, फिर 3 अंक एक साथ, फिर एक लेटर का स्पेस और फिर 3 अंक। इस तरह से हमारा क्लास नंबर बनता है। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं। ये देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस। 1812 से 1870 टाइम पीरियड है ऑथर का। ही वॉज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरिया। तो इसमें अगर ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आता है तो इसके लिए एक रूल्स है। पहला मेन क्लास, फिर लैंग्वेज, देन फॉर्म और फिर टाइम। इस तरह से इसे जोड़ना होता है। तो हमें अब देखना है मेन क्लास क्या है, लैंग्वेज क्या है, इसकी फॉर्म क्या है इसका, और ऑथर का टाइम पीरियड क्या है। तो चलिए इन सभी का अंकन हम यहाँ पे जोड़ते हैं। तो देखिए मेन क्लास लिटरेचर है इसकी 800। मैंने इसका अंकन कहाँ मिलेगा वो आपको बता रखा है। लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई पुस्तक है, इंग्लिश नॉवेलिस्ट है ये। तो इंग्लिश का नंबर अंकन आपको कहाँ से लाना है, टेबल 6 से लाना है। कहाँ मिलेगा, वॉल्यूम 1 में मिलेगा, पेज नंबर 419 में मिलेगा आपको। फॉर्म इसका क्या है, ये एक कथा साहित्य है। तो इसका फॉर्म है अंकन, फॉर्म का अंकन है 3, पेज नंबर 391। पेज नंबर 391 फिक्शन है ये। टाइम पीरियड आपको कहाँ मिलेगा, टाइम पीरियड आप जब लिटरेचर क्लास में जाएंगे तो प्रत्येक भाषा की एक टाइम पीरियड दी गई है। जैसे हिंदी भाषा की, इंग्लिश भाषा की, जर्मन भाषा की, इटालियन है, फ्रेंच है, बहुत सारे भाषाओं की एक टाइम पीरियड दी गई है। तो आप जब इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ जाएंगे लिटरेचर में तो आपको एक टाइम पीरियड मिलेगा। कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 1404 खोलें, उसमें आपको इस पीरियड का 1812 से 1870 के पीरियड का अंकन मिलेगा 8, वॉल्यूम 2 में मिलेगा आपको। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, वॉल्यूम 2 में मिलेगा, पेज नंबर 1404 में मिलेगा। 1812 से 1870 जो टाइम पीरियड यहाँ लिखा हुआ है उसका अंकन आपको मिलेगा 8, पेज नंबर 1404 वॉल्यूम 2 में मिलेगा। और अब इन सबों को एक साथ जोड़ना है। तो चूंकि हर बार की तरह यहाँ 0 हटा दिया जाएगा और फिर सारे अंकन को एक साथ जोड़ा जाएगा। तो 8 2 8 2 3, 3 अंक एक साथ और लास्ट में 8 बचा है, .8, ये इसका क्लास नंबर बनकर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टेबल 3 को जोड़ने का तरीका। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो। और आप डीडीसी को शुरू से पढ़ने के लिए आप प्लीज़ इसका पिछला मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, टेबल 1 को जोड़ने का तरीका है, टेबल 2 को जोड़ने का तरीका है, टेबल 3 है ये। आगे भी टेबल 7 तक मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।